ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा आगमन को लेकर पिछले दिनों भीलवाड़ा जिला काफी सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री लोक देवता श्री देवनारायण जी के 1111वें जन्मोत्सव के मौके पर जिले के आसिंद स्थित उनकी जन्मस्थली पर पहुंचे। वहां उन्होंने श्री देवनारायण जी के दर्शन कर मंदिर परिसर में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्ण आहुति दी और नीम का एक पौधा भी लगाया। इसके बाद श्री मोदी ने मंदिर परिसर के पास एक विशाल सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि वे यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक तीर्थयात्री के तौर पर भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने का विदेशी ताकतों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि आज भारत दुनिया के हर मंच पर अपना लोहा मनवा रहा है। जलदाय मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पिछले दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री और मांडल से विधायक रामलाल जाट भी जिले के दौरे पर रहे। श्री जाट ने मांडल क्षेत्र के गांवों का दौरा कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जन सुनवाई कर अधिकारियों को संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। श्री जाट ने पिछले माह करेड़ा उपखंड कार्यालय में भी जन सुनवाई की। उन्होंने गोरखिया ग्राम पंचायत के भूमि से जुड़े 2 पुराने मामलों का निस्तारण किया। श्री जाट ने सूलिया गांव के भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन के निशुल्क पट्टे सौंपकर बधाई दी। पिछले दिनों विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट में जिले के राम स्नेही संप्रदाय के शाहपुरा में पैनोरमा और मांडलगढ़ में सिंगोली चारभुजा में पैनोरमा की घोषणा के साथ ही सड़क, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी कई घोषणाएं की गई, जिसका जिलेवासियों ने स्वागत किया। वहीं केंद्रीय बजट में आयकर छूट में राहत देने से जिले के अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग में उत्साह नजर आया। कृषि और किसानों से जुड़ी विकास योजनाओं को लेकर किसान वर्ग ने भी खुशी जाहिर की है। बीते दिनों भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में 84 परिवाद सामने आए। इस पर आयुक्त ने जिला कलेक्टर के साथ संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। भीलवाड़ा शहर के राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर में पिछले दिनों जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से आयोजित फेयर में हजारों युवा शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर ने युवाओं को संबोधित भी किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अजमेर से पिछले दिनों रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस यात्रा में भीलवाड़ा जिले के 314 वरिष्ठ जन शामिल थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण कुमार हालदार पिछले दिनों जिले के दौरे पर आए। उन्होंने भीलवाड़ा के MLB कॉलेज में कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर श्री हालदार ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिले के दौरे पर रहे। श्री मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष की ओर से सेना की आलोचना करने के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना बहुत गलत है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों साइबर थाने का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि साइबर थाने के शुरू होने से साइबर अपराधों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जिले में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस वर्ष की पहली लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न बेंचों में 2,70,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ। प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों को बिठाकर आपसी बातचीत और राजीनामे के आधार पर विवादों का निस्तारण किया गया। बीते दिनों भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में सिलिकोसिस जागरूकता और संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खान और भूविज्ञान विभाग उदयपुर तथा जिला प्रशासन की ओर से पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में खनन से जुड़े पट्टाधारी और खनिज उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी ने सिलिकोसिस बीमारी के कारण और बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।